बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं। मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले आसिफ अली ज़रदारी कौमी असम्बली और सेनेट में भारी अक्सरियत से कामयाब हो चुके हैं। उनको 255 वोट मिले हैं और महमूद खान अचकज़ई को जो है वो 119 वोट मिले हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, ख़ास तौर पर नारेबाजी की जा रही है आसिफ अली ज़रदारी के हक़ में। अब जो पाकिस्तान में सियासत था उसका जो ऊँट है वो एक करवट पर बैठ चुका है और इस ऊँट के नीचे बहुत सारी सियासी जमातें आ चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं काफ लीग, वो भी शामिल हैं। क्योंकि एक ऐसी हुकूमत बनाई गई है जिसमें तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनको एक शेयर दिया गया है। आसिफ अली ज़रदारी इस हुकूमत के सदर होंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। अब एक ऐसा कम्बिनेशन तश्कील दिया गया है जिसमें इन तमाम सियासी जमातों को ये टास्क दिया गया है कि वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए इक़दाम करें, और अगर इनके पास कोई फार्मूला है, कोई प्लान है, तो वो तमाम सियासी जमातें इसके ऊपर मिल बैठ कर अपना लाएअमल दें। जो मंशूर इन सियासी जमातों ने बनाए थे उसके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को ठीक करें, IMF के साथ प्रोग्राम करें, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ अपने अपने प्रोग्राम को आगे लेकर जाएं। और 2-3 जो बड़े टास्क हैं वो इन सियासी जमातों को दिए गए हैं। पहला तो ये है कि पाकिस्तान को मईशत को ठीक करने के लिए अब ये सियासी जमातें IMF के पास जाएंगी, वहाँ से 6 से 8 अरब डॉलर का एक नया कर्ज प्रोग्राम लिया जाएगा। फिर उसके बाद ये एक ऐसा प्लान लेकर आएंगी सियासी जमातें जिनमें बिजली और गैस की कीमतों को कम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि कुछ अगले चंद सालों में ये बिजली और गैस की कीमत कम हो सके, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा उसमें जो मसाइल हैं, मुआशी मसाइल, इन मुआशी मसाइल में बिजली और गैस की कीमतों को कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगरचे तमाम सियासी जमातों ने ये किया था, लेकिन अब बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो भी आ रहे हैं और वो सियासी जमातों के साथ गुफ्तगू उनकी की थी। 119 वोट उनको पड़े हैं, 119 वोट उनको दिए गए हैं महमूद खान अचकज़ई को, और वो मीडिया से टॉक करेंगे, बताएंगे कि उनकी जो सियासी जमातें थी, उनके जो इत्तेहादी थे, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के बड़े तादाद में अरकान मौजूद थे। उन्होंने आज महमूद खान अचकज़ई को अपना वोट उम्मीदवार जो है वो मुंतखब किया हुआ था, लेकिन उनको कामयाबी नहीं हो सकी क्योंकि 119 वोट उनको दिए गए हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर के आप मनाज़र देखें कि नारेबाजी भी की जा रही है और ये आसिफ अली ज़रदारी के हक़ में नारेबाजी हो रही है। तमाम जो सियासी जमातें हैं वो उन्होंने आज आसिफ अली ज़रदारी को भारी अक्सरियत से कामयाब कराया है। इस वक्त आप देखें कि कौन कौन से जो लोग हैं वो सियासी अरकान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। शेख वकास अकरम आपको दिखाई दे रहे होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अरकान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नारेबाजी कर रही हैं। बराह रास्त मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या हो रहा है। अरकान आ रहे हैं, आसिफ अली ज़रदारी कामयाब हो चुके हैं, उनको 255 वोट दिए गए हैं। आसिफ अली ज़रदारी को नारे तो लग रहे हैं कि उनको बचाएंगे। मर्द हुर हैं, मफाहमत के वास्ता है आसिफ अली ज़रदारी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से वो कब मफाहमत करेंगे, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं ये मनाज़िर तो शहबाज शरीफ के लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं, आसिफ अली ज़रदारी के लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन 5 साल का इनको मैंडेट दिया गया है। अगरचे कुछ लोग कहते हैं कि ये हुकूमत अपनी
مدت پوری نہیں کرے گی، لیکن اس کے باوجود جب آصف علی زرداری ایوان صدر میں موجود ہیں تو ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی غیر آئینی حملہ نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے اوپر، اور پارلیمنٹ اپنے 5 سال کی مدت پوری کرے گی، کیونکہ آصف علی زرداری کے بارے میں ایک بات تو یہ طے ہے کہ وہ کسی تیسری قوت کو دعوت نہیں دیں گے، تیسری قوت ان کی موجودگی میں یہ کام نہیں کرے گی۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اب کسی جب تک سسٹم کے اندر سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس وقت تک حکومت کو گرانا تھوڑا مشکل ہوگا۔ پرجوش نعرے بازی کی جا رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو دوستو آپ بھی بتائیں کہ جو اب ایک کمبینیشن دیا گیا ہے آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی صورت میں، یہ کمبینیشن کیسا ہے پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے؟